नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी एमड्रोन सिरप के बारे में कि एमड्रोन सिरप है वो क्या काम आती है, कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, क्या इसके नुकसान होते हैं, क्या इसके फ़ायदे होते हैं। एमड्रोन सिरप की बात करते हैं तो ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि नॉर्मल जिन पेशेंट्स को जैसे भूख नहीं लगती है या जिनका हीमोग्लोबिन बहुत कम आ रहा है या फिर जिनको उनका वजन नहीं बढ़ रहा हो या फिर जिनके एनीमिया की कंडीशन डेवलप हो गई हो, तो उस कंडीशन के अंदर हम एमड्रोन सिरप को काम में लेते हैं। एमड्रोन सिरप खून बढ़ाने के साथ साथ में इसमें बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं जो कि एक नॉर्मल हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करती है। एमड्रोन सिरप की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले कंटेंट्स देखते हैं। तो कंटेंट्स के अंदर नॉर्मल जैसे देखें तो इसमें अश्वगंधा, हरितकी, लौंग, मेथी, पुनर्नवा, शतावरी, विधारीकंद, शिलाजीत, एलोवेरा, ये सारे कंटेंट्स मिलकर के क्या होते हैं, मूसली, ये सब कंटेंट्स मिलकर के क्या होते हैं, एमड्रोन सिरप को बनाते हैं। इसमें लोहा भस्म होती है जो कि हमारे हीमोग्लोबिन के लिए बढ़ाने का काम करती है, साथ ही साथ में हमारी आरबीसीज को भी बढ़ाती है। एमड्रोन सिरप में अगर यूजेज की बात करें कि ये इसके क्या कौन कौन सी डिजीज़ में दे सकते हैं, तो एमड्रोन सिरप के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई डिजीज़ है तभी हम देते हैं। नॉर्मल हम ऐसे पेशेंट्स को भी देते हैं जो कि चाहे हेल्दी है या फिर साथ ही साथ में जिनको भूख नहीं लग रही है, जिनका वजन नहीं बढ़ रहा हो या हीमोग्लोबिन डाउन है या प्लेटलेट्स अभी जो जिनको डेंगू हो रखा है या डेंगू के बाद में जैसे प्लेटलेट्स डाउन जाती है, तो उनके अंदर भी हम एमड्रोन सिरप को काम में लेते हैं। एक तो ये क्या करती है, एनर्जी बूस्ट करने का काम करती है, एनर्जी लेवल को बढ़ाती है। जिनमें बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, थकावट आती है, चक्कर आते हैं, उन पेशेंट्स को भी हम एमड्रोन सिरप काम में दे सकते हैं। साथ ही साथ में जैसे हमारे प्लेटलेट्स, जैसे डेंगू के पेशेंट्स हैं, उनके अंदर प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा डाउन चली जाती है, तो उन पेशेंट्स के अंदर भी हम प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने के लिए हम एमड्रोन सिरप को दे सकते हैं। साथ ही साथ में जैसे मैंने बताया कि ये आरबीसी हीमोग्लोबिन है उसको बढ़ाने में भी मददगार होती है, उनके अंदर भी हम एमड्रोन सिरप को काम में लेते हैं। साथ ही साथ में जिनको बहुत ज़्यादा थकावट रहती है तो उनके अंदर या जिनको चक्कर आते हैं तो उनके अंदर जो न्यूट्रिशनल का जो स्टेटस है, साथ ही साथ में हमारी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ की या हमारे जो सप्लीमेंट्स की, उन सब सप्लीमेंट्स को या न्यूट्रिशंस को पूरा करता है एमड्रोन सिरप। साथ ही साथ में जिनको भूख नहीं लगती हो या जिन महिलाओं के अंदर पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है या पेन होता है, उन पेशेंट्स को भी हम एमड्रोन सिरप काम में दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो शतावरी होती है वो एक तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है उसको ठीक करती है, साथ ही साथ में वहाँ की जो मसल स्टोन है उनको भी रिलैक्स करती है, साथ ही साथ में उन मसल स्टोन को एक इम्यूनिटी बूस्टर का काम भी करती है। साथ ही में जिनके एनीमिया या जो बहुत ज़्यादा थकावट होती है, कमजोरी रहती है या जिनको चक्कर आते हैं या जो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, उन पेशेंट्स को भी हम एमड्रोन सिरप दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जैसे अश्वगंधा होता है, विधारीकंद होता है, तो ये क्या करता है कि पेशेंट का जो मेंटली स्ट्रेस है उसको दूर करता है। साथ ही साथ में जैसे आर्थराइटिस है, तो जिनमें जॉइंट्स पेन होते हैं हमारे, या रूमेटो आर्थराइटिस है या ऑस्टियो आर्थराइटिस है, उन पेशेंट्स को भी हम क्या करते हैं, जहाँ बैक पेन होता है या कमर में दर्द रहता है या फिर हमारे घुटनों में दर्द होता है, उनके अंदर भी हम एमड्रोन सिरप को देते हैं। क्योंकि ये क्या करता है कि जो इसके अंदर जैसे मेथी है, लौंग है, हरितकी है, तो ये शिलाजीत है, तो ये सब क्या करते हैं, एनाल्जेसिक का काम करते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी का भी काम करते हैं। साथ ही साथ में ये क्या करते हैं, वहाँ पे जो इन्फेक्शन है चाहे बैक्टीरियल है उसको भी ठीक करता है। साथ में जैसे हरितकी है वो लग्जेटिव प्रॉपर्टी रखती है, साथ में जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है उसको भी ठीक करती है। अगर हम डोजेज की बात करते हैं तो जो एमड्रोन सिरप है उसको खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं और खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। हमें 2 से 3 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी से लेना चाहिए। साथ ही साथ में ये पेशेंट की कंडीशन, उसकी एज क्या है उस पर डिपेंड करती है उसकी डोज की कितना लेना चाहिए। साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो नॉर्मल पेशेंट्स को
जिनको इन चीज़ों से ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में ले लिया हो तो उनके अंदर एक तो इरिटेशन हो सकता है पर्टिकुलर, जैसे गले में या फिर जैसे पेट के अंदर जलन जैसा फील हो सकता है, या फिर हमारे बॉडी के अंदर अगर सूट नहीं करती है तो स्किन हाइपर सेंसिटिव की कंडीशन डेवलप होकर स्किन में रिएक्शन हो सकते हैं और चकत्ते टाइप के बन सकते हैं। साथ ही साथ में जैसे कि इसमें हरितकी है तो उसकी वजह से लग्जेटिव प्रॉपर्टी होने के कारण किसी किसी पेशेंट का जैसे मृदु कोष्ठ होता है तो उनमें डायरिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है या पेट खराब हो सकता है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करें तो जैसे कि एमरियन सिरप है तो उसमें हम थोड़ा शुगर मिलाते हैं, तो इसके वजह से उसमें जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं या जिनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, या साथ में हाइपरटेंशन के साथ साथ में जिनको बहुत ज़्यादा क्रॉनिक डिसऑर्डर है या लीवर फंक्शन टेस्ट उनके डिस्टर्ब आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उन पेशेंट्स को हमें एमरियन सिरप को अवॉइड करना चाहिए। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर एमरियन सिरप या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।